टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट हाइपरटेंशन। आज हम देखेंगे हाइपरटेंशन क्या होता है, ये किस टाइप से होते हैं, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, इसके कोजेज़ क्या होते हैं, इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हाइपरटेंशन जो है वो एक कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर है, जिसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो ब्लड प्रेशर होता है वो यूजुअल ब्लड प्रेशर से पर्सन के ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको नॉर्मली हम हाई बीपी ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। देखते हैं इसमें क्या चीज़ होती है। हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर इज़ ए कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इन द आर्टरीज एलिवेटेड। तो हाइपरटेंशन क्या कंडीशन होती है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर से या जो उसका यूजुअल ब्लड प्रेशर है उससे ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा रहने लग जाता है या ज़्यादा कंडीशन उसकी होती है, उस कंडीशन को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज एन एवरेज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर above 140 mm of Hg and diastolic pressure above 90 mm of Hg। कि इसमें क्या होता है, पर्सन का अगर ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 140 mm ऑफ Hg से ज़्यादा रहने लग जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर है वो 90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा रहता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर डिजीज़ बिकॉज इट यूजुअली डजेंट हैव एनी साइन एंड सिम्टम व्हेन बीपी इज़ हाई। कि इसको हम साइलेंट किलर डिजीज़ भी कहते हैं। कि इसका वो किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसका कोई साइन और सिम्टम जल्दी से डिटेक्ट नहीं हो पाता है कि हाँ पर्सन का ब्लड प्रेशर जो है हाई है या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर को 4 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के अकॉर्डिंग। तो मैंने इंडेक्स बनाए हैं, वो देख सकते हैं आप कि फर्स्ट वन जो है वो है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। कि पर्सन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है लेस देन 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक होता है लेस देन 80 mm ऑफ Hg। अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर है तो उसे नॉर्मल बीपी कह सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है प्री हाइपरटेंशन। तो इसमें देखो प्री हाइपरटेंशन में क्या होता है कि अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर 120 to 139 mm ऑफ Hg है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 80 to 89 mm ऑफ Hg है, तो उस कंडीशन को हम प्री हाइपरटेंशन के अंदर काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम थर्ड देखते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 140 to 159 mm ऑफ Hg मिलता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है 90 to 99 mm ऑफ Hg मिलता है। उस कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर में काउंट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन के हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 2। यानी कि स्टेज 2 में हम किस चीज़ को काउंट करेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर जो है सिस्टोलिक वो 160 mm ऑफ Hg से ज़्यादा पाया जाए और डायस्टोलिक है वो 100 mm ऑफ Hg से पाया जाए, तो उस कंडीशन को हम हाई ब्लड प्रेशर सेकेंड स्टेज के अंदर काउंट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ हाइपरटेंशन कि हाइपरटेंशन को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें देखते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। कि हाइपरटेंशन में फर्स्ट है प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसको कहते हैं इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एसेंशियल हाइपरटेंशन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द हाइपरटेंशन। कि ये जो ज़्यादातर पाई जाती है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन ही पाया जाता है पर्सन्स के अंदर। इट कवर अबाउट 90% ऑफ ऑल आवर केसेज ऑफ हाइपरटेंशन। द एग्जिट कॉज इज प्राइमरी हाइपरटेंशन इज अननोन। कि जो प्राइमरी हाइपरटेंशन का एग्जिट कॉज होता है वो आइडियोपैथिक होता है, वो अननोन पाया जाता है। सम ऑफ दिस फैक्टर इज अनहेल्थी डाइटरी हैबिट, इंक्रीज सॉल्ट इंटेक, स्ट्रेस एंड एक्सेसिव यूज ऑफ लिपिड, दिस में लीड टू प्राइमरी हाइपरटेंशन। यानी कि कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जैसे कि एज हो गया, अनहेल्थी डाइट हो गई है, ठीक है, सॉल्ट का ज़्यादा इंटेक करना डाइट के अंदर, स्ट्रेस होना या फिर लिपिड का एक्सेसिव होना, वो जो कंडीशन होती है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन को लीड करती है। नेक्स्ट सेकंड हम देखते हैं इसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन। कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या चीज़ होती है। इसके अंदर है सम पीपल हैव
हाई ब्लड प्रेशर ड्यू टू एनी डिजीज़ कंडीशन, यानी कि कुछ एक ऐसी डिजीज़ होती है जो कि हाइपरटेंशन को लीड करती है। आपने सुना होगा कि अगर पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन है तो उसके साथ में पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर की भी कंडीशन अराइज होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर कि अगर पर्सन को थ्रस्ट ज़्यादा लगती है या फिर जो पर्सन का ब्लड के अंदर शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी जो अपनी डिफेंस मैकेनिज्म अपनाती है, जो सब्सटेंस एंड सोलेंट है उनको इक्वल रखने के लिए, जो वाटर है और सब्सटेंस का लेवल है उसको इक्वल रखने के लिए बॉडी जो है अपने थ्रस्ट डिफेंस मैकेनिज्म का है उसको एक्टिव करती है, जिसकी वजह से पर्सन को प्यास ज़्यादा लगती है। प्यास ज़्यादा लगेगी तो वाटर पर्सन इंटेक ज़्यादा करेगा, उसका अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी जो है हाइपरटेंशन लीड कर सकता है। एनी स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटी, यानी कि कोई भी स्ट्रक्चर की अबनॉर्मलिटी हुई, आर्टरीज की अबनॉर्मलिटी हुई स्ट्रक्चर उसकी वजह से, या फिर एनी कंजेनाइटल डिफेक्ट, कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट हुआ उसकी वजह से भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। दिस टाइप ऑफ हाई ब्लड प्रेशर कॉल्ड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, यानी कि किसी भी अंडरलाइन कोई भी कोज की वजह से अगर कोई कंडीशन ये हाइपरटेंशन कंडीशन क्रिएट हो रही है हाइपरटेंशन की, तो उसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन में काउंट करते हैं। इट अपीयर्स सडनली एंड कॉज हाई ब्लड प्रेशर देन प्राइमरी हाइपरटेंशन, कि ये जो होता है ये सडनली क्रिएट होता है और ये जो है इसका जो ब्लड प्रेशर होता है या फिर इसकी जो कंडीशन होती है वो प्राइमरी हाइपरटेंशन से ज़्यादा रिस्की या फिर डेंजरस कह सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉज एंड रिस्क फैक्टर, कि इसके कॉज एंड रिस्क फैक्टर क्या होंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट है रीनल डिजीज़, कि अगर पर्सन को कोई भी रीनल डिजीज़ है या फिर किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो किडनी है अपना फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगी, जितना यूरिन उसको या वेस्ट जो है बोल सकते हैं हम, जितना एग्जिट करना होता है उतना नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। स्टेनोसिस और रीनल आर्टरीज, अगर रीनल आर्टरीज में कोई डिफेक्ट हो तो ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर ये कंडीशन क्रिएट होती है। मेनली जो हाइपरटेंशन की कंडीशन हम देखते हैं प्रेगनेंसी के अंदर वो प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया जैसी कंडीशंस क्रिएट करती है। वो आप ओबीजी में पढ़ोगे कि प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है वो भी जो हाइपरटेंशन है उसको इफ़ेक्ट करती है। पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, कि जो भी पिट्यूटरी या एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है वो इस चीज़ को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्टा, कि अगर ऑर्टा के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है तो उसकी वजह से हो सकता है। कुशिंग सिंड्रोम एंड और एल्डोस्टेरोनिज्म, इसकी वजह से भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। यूज़ ऑफ कोकीन एंड इलीगल ड्रग, को किसी भी ड्रग्स की वजह से, जो भी पर्सन ड्रग्स एडिक्ट होते हैं उनका भी उनकी ड्रग्स की वजह से भी हाइपरटेंशन की कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन जो है क्रिएट होती है, कौन कौन से ऐसे साइन सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्या पर्सन को हाइपरटेंशन है या नहीं है। फर्स्ट वन जो है हाई ब्लड प्रेशर, कि पर्सन का जो यूजुअली ब्लड प्रेशर रहता है उससे पर्सन का जो ब्लड प्रेशर हाई डिटेक्ट होता है। नेक्स्ट है सीवियर हेडेक, डिजीनेस एंड ब्लर्ड विजन, कि पर्सन का जो सीवियर हेडेक है वो रहने लग जाएगा, डिजीनेस रहने लग जाएगी उसमें, और ब्लड विजन यानी कि उसको धुंधला दिखाई देने लग जाएगा। नोज़िया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन क्रिएट होती है। फटीग एंड कन्फ्यूज, यानी कि पर्सन थकावट और कन्फ्यूज रहना स्टार्ट हो जाता है। एपिस्टेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग है, मैंने आगे लिखा है यहाँ पर कि जो अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई है तो उसकी नोज़ है वो ब्लीड करने लग जाएगी। चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ उसको रहने लग जाएंगे। इरेगुलर हार्ट बीट, कि अगर पर्सन का अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है तो उसकी हार्ट बीट भी इफेक्ट होगी, जो इरेगुलर हार्ट बीट है वो अपन को दिखेगी। नेक्स्ट है प्यूपिल एडिमा, कि जो ऑप्टिक डिस्क है उसके अंदर स्वेलिंग रहना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गन डैमेज कॉमनली सी
क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर के, यानी कि जो अगर क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर की कंडीशन रहती है तो उस वक्त क्या क्या अपन को चीज़ें देखने में मिलेगी। हार्ट अटैक जैसी और हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन क्रिएट होगी, किडनी फेलियर हो सकती है, आई डैमेज विद प्रोग्रेसिव विजन लॉस की वजह से ये कंडीशन हो सकती है, एन्यूरिज्म हो सकते हैं। इसमें आगे लिखा है एन्यूरिज्म में क्या होती है कि जो भी ऑर्ट्रा या कोई भी आर्टरी है उसके अंदर बबल फॉर्म बन जाना, यानी कि जो उसकी जो शेप है उसमें बबल्स बन जाना। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि ये एक नॉर्मल जो है आर्टरी होती है, लेकिन जो अगर एन्यूरिज्म होगा तो वो कैसी कंडीशन होगी कि कुछ समथिंग इस तरह से बबल शेप है जो उसके अंदर आर्टरी के अंदर बन जाएगी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, इसकी क्या क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये कैसे क्रिएट होती है ये कंडीशन, वो चीज़ अपन देखते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्या होता है, इंक्रीज सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस, के जो भी सिस्टमेटिक वेस्कुलर रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू ऑर्गन, के ऑर्गन के पास में जो भी ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड ऑर्गन वर्क मोर देन नॉर्मल इज इन एक्यूट कंडीशन, के जो अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ऑर्गन्स जो है वो क्या है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं रहेंगे, वो उनका वर्क जो है नॉर्मल नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, देखिए क्या होता है कि जो एंजियोटेंसिन होता है वो क्या होता है, सिक्रेट बाय लीवर, कि जो लीवर से एक एंजाइम सिक्रेट होता है उसका अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या करेगा, रेनिन की प्रेजेंस में जो कि किडनी से सिक्रेट होता है वो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को जो है सिक्रेट करेगा, और उससे क्या होगा कि उससे ACE की प्रेजेंस में जो कि लंग से सिक्रेट होता है वो एंजियोटेंसिन सेकंड को जो है जनरेट करेगा या फिर उसको सिक्रेशन करेगा। एंजियोटेंसिन सेकंड जो एंजियोटेंसिन थर्ड का अमाउंट जो है वो बढ़ाएगा। उससे क्या होगा, जो इंक्रीज एडेलोस्टेरॉन का जो है अमाउंट वो बढ़ेगा, जो कि कहाँ से सिक्रेट होता है, सिक्रेट बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट होता है। सो वो कंडीशन क्या लीड करेगी, सो इट इंक्रीज सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन, जो कि सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगी, और उससे क्या होगा, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा और साथ ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसमें आगे लिखा है इफ़ एल्डोस्टेरॉन सिक्रेट इन मोर अमाउंट सो इट में लीड टू हाइपरटेंशन, कि अगर एल्डोस्टेरॉन का अमाउंट बढ़ता रहा तो ये हाइपरटेंशन की कंडीशन को क्रिएट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की, क्या क्या ऐसे डायग्नोसिस इवैल्यूएशन होते हैं जिसकी वजह से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, फोकस हिस्ट्री ऑफ डाटा कलेक्शन इंक्लूडिंग सिम्टम लाइक चेस्ट पेन, कि पर्सन का जो है हिस्ट्री कलेक्ट करो, उसका डाटा कलेक्शन करो, इंक्लूडिंग चेस्ट पेन, सिम्टम ऑफ द चेस्ट पेन, यानी कि जो इसका चेस्ट पेन के जो मेन सिम्टम्स आ रहे हैं उसको भी कलेक्ट करना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री हम देखेंगे कि उसके फैमिली में कोई पहले ब्लड प्रेशर का कोई केस है या नहीं है, या फिर कोई डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसा कोई केस है या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं परफॉर्म कंप्लीट फिजिकल एग्जाम, उसका कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट, उसका जो भी ब्लड टेस्ट है वो करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट्स करेंगे जिसके अंदर WBC RBC प्लेटलेट वगैरह काउंट की जाती है। यूरिन एनालिसिस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, अल्ट्रासाउंड टू हार्ट की जो है अल्ट्रासाउंड वो कर सकते हैं। डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू हाइपरटेंशन के, ऐसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं जिसके जो हाइपरटेंशन को लीड करते हैं। तो ये फर्स्ट वन है, स्ट्रोक की कंडीशन पर्सन में हो जाएगी, हार्ट अटैक की कंडीशन होगी, और एन्यूरिज्म है वो क्रिएट होगा, और जो हार्ट फेलियर है वो भी कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट है वीक एंड नैरोविंग ब्लड वेसल्स, जो किडनी की ब्लड वेसल्स है वो वीक और नैरो हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, कि हम किस तरह से मेडिकल मैनेजमेंट के थ्रू इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट है अपन इसमें देखते हैं पर्पस। द पर्पस ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट इज़ टू मेंटेन ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल रेंज बाय द सिंपल और सॉफ्ट मेथड। सेकेंड अपन देखते हैं ड्रग और
ड्रग टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, कि ऐसे कौन कौन से ड्रग्स हैं जो अपन मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट है डायरेटिक्स। डायरेटिक्स हम दे सकते हैं उस कंडीशन में कि जो जब पर्सन का जो रीनल है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए हम उसको जो ड्रग्स देंगे ताकि उसका जो वेस्ट है बॉडी का, या जो भी रीनल जितना एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है वो एक्सक्रीट हो जाए। इसके अंदर डॉक्टर की जो फर्स्ट चॉइस होती है वो होती है फ्रूसेमाइड। फ्रूसेमाइड ड्रग्स जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली एक डायरेटिक्स का काम करती है। सेकेंड है बीटा ब्लॉकर्स, कि उसको बीटा ब्लॉकर्स देंगे जिसकी वजह से ये बीटा ब्लॉकर्स जो रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा ब्लॉकर ड्रग है वो जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो पर्सन का ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज़ नहीं होता। इसमें मैंने एग्जांपल लिखा है प्रोपेनोनॉल। नेक्स्ट है अल्फ़ा ब्लॉकर्स। ये भी जो ड्रग्स होती है ये भी जो ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करने का काम करती है। इसमें लिखा है दिस मेडिकेशन रिड्यूस नर्व इम्पल्सेस टू ब्लड वेसल्स रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ नेचुरल केमिकल दैट नैरोइंग ब्लड वेसल्स। इसके अंदर मैंने एग्जांपल लिखा है पेराजोसिन। नेक्स्ट है अल्फा बीटा ब्लॉकर्स। इसमें लिखा है इन एडिशन टू रिड्यूस nerve impulses to blood vessels heart beat to reduce the amount of blood that must be pumped through the blood vessels. नेक्स्ट है वेजोडाइलेटर। वेजोडाइलेटर ऐसी ड्रग्स होती है जो कि अगर ब्लड वेसल्स नैरोइंग है या फिर उसके अंदर जो ब्लड है वो फ्लो ज़्यादा है तो क्या होती है ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है। वैसे इसका नाम से पता चलता है कि डायलेशन कर देती है वो वेसल्स का, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो सकता है। नेक्स्ट है एंजियोटेंसन। एंजियोटेंसन जो एंजाइम्स होते हैं उसको, जो मैंने आपको पहले बताया था ACE जो सिक्रेशन होता है उसको ये डाउन कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर। क्या एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर्स जो होते हैं जहाँ से एंजियोटेंसिन सेकंड सीक्रेट होता है उसको ब्लॉक करने पे जो है ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, के जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। कैल्शियम चैनल्स क्या होता है, जो कैल्शियम होता है उसका अब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है। तो उसको हम ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लाने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है रेनिन इनहिबिटर, के मैंने आपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा है रेनिन क्या काम करता है, जो कि किडनी से सिक्रेट होता है। अगर वो सिक्रेट नहीं होगा तो एंजियोटेंसिन जो है वो भी सिक्रेट नहीं होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।